रैखिक समीकरण, ये चीज को हम देखते हैं। रैखिक समीकरण कल हम परिभाषा हम बताए थे, वीडियो भी बना था, ये तुमको पता ही होगा। तो परिभाषा हम तुम लोगों को यह बताए थे, वैसा समीकरण जिसका घात एक हो, जिसका घात एक हो उसे ही हम रैखिक समीकरण कहते हैं। या नहीं तो हम बोले थे बिना घात वाले समीकरण को ही रैखिक समीकरण कहते हैं, जिसमें घात नहीं होगा, मतलब एक लिखा नहीं जाता, घात एक लिखा नहीं जाता, इसलिए बिना घात वाले समीकरण को भी रैखिक समीकरण, या नहीं तो जिसका अधिकतम घात कितना हो एक हो उसे ही रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है ना। रैखिक समीकरण के बारे में सिर्फ जिक्र करना है। जैसे एक क्वेश्चन बनाएगा, इसमें तीसरा चैप्टर में जो जो क्वेश्चन बताएंगे सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, सारा क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से रहेगा। इसमें अगर लिख दिए दो चर वाला रैखिक समीकरण में, अगर यहां लिखे राम श्याम से 10 वर्ष, यानी पहले बड़ा लिखते हैं, बड़ा है, इसका जो है एक समीकरण में कन्वर्ट करना है। राम श्याम से 10 वर्ष बड़ा है, लिख दिए। मान लो ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना थोड़ा सा। ई राम है, ई श्याम है, लिख चुके हैं। तो राम श्याम से 10 वर्ष बड़ा है। कौन है बड़ा? राम है। किससे बड़ा है? श्याम का आयु पता है? नहीं पता है। तो मान लिए श्याम का आयु x वर्ष। किसका आयु? श्याम का आयु x वर्ष माने है। तो राम श्याम से 10 वर्ष बड़ा है ना, तो राम श्याम का आयु कितना हुआ? x वर्ष माने है ना, ये हो जाएगा x प्लस 10, होगा कि नहीं होगा? सोचो तो, अगर श्याम का आयु रहेगा 10 वर्ष, तो राम 10 वर्ष बड़ा है ना, ये कितना हो जाएगा? 20 वर्ष नहीं होगा। 10 वर्ष इसका आयु, राम बड़ा है 10 वर्ष श्याम से, राम श्याम से 10 वर्ष बड़ा है ना, इसका आयु मान लिए 10 वर्ष, तो इसका 20 वर्ष, इसका 5 वर्ष, तो इसका 15 वर्ष ना, इसका 2 वर्ष, तो 10 वर्ष बड़ा है ना, तो 10 2 समझ में आया? इसीलिए अभी पता तो नहीं है कितना वर्ष है, इसलिए मान लिए x इसका आयु, इसका हो गया x प्लस 10। समझ में आया? ये चीज जिसको समझ में नहीं आया पूछ सकते हो, बोलो। अब इसको फाइंड करते हैं, लिखते ही तो सिर्फ फिगर में समझाए। माना इसी का ना आयु माने श्याम का आयु, श्याम का आयु इक्वल टू x, इसलिए राम का आयु इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? x प्लस 10, यही होगा। समझा बात? कोई दिक्कत है? हाँ, क्वेश्चन आगे बढ़ाएं। अब यहाँ कहा देगा दोनों के आयु का योग 20 वर्ष है, तो दोनों का वर्तमान आयु क्या होगा? यही ना, क्या होगा थोड़ा समझना। तो दोनों का वर्तमान आयु क्या होगा, ये तो ये समझ में आया? इतना तक क्लियर किए थे ना, अब इसका आगे क्लियर करना है। क्लियर करना है
ये एक एक करके तोड़ तोड़ कर बता रहे हैं इसलिए ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए। समझा बात? हाँ, तो यहाँ कह रहा है दोनों के आयु का योग 20 वर्ष है। दोनों का आयु का योग 20 वर्ष है। तो दोनों का देखो, श्याम का आयु इतना निकला और राम का आयु इतना निकला है ना, तो दोनों का आयु का योग कितना है? 20 है ना। तो श्याम का आयु अब प्लस राम का आयु, दोनों का आयु को जोड़ दिए ना, योग कितना है? 20। आया बुझने? एक एक्स कितना है? प्लस देखो 10 प्लस में 10 बराबर कितना? 20। तो 2x बराबर, ध्यान देना आगे आगे मत बोलो, ये 20 ये प्लस में दिया तो माइनस में 10, तो 2x बराबर कितना? 10 काटेंगे कितना? 5, x बराबर 5 हुआ ना। अर्थात इसका आयु x बराबर 5 ना आया, तो x किसका आयु माने हैं? श्याम का आयु हो गया 5 वर्ष। समझा बात? ये 5 वर्ष ना, समझा बात? अब देखो ये राम का आयु निकालते हैं, तो x का आयु, x का मान कितना आया? 5 प्लस कितना? 10 बराबर 15। राम का आयु कितना हो गया? 15 वर्ष, मतलब ये हो गया 15 वर्ष। देखो यहाँ लिखे राम श्याम से 10 वर्ष बड़ा है, श्याम से 10 वर्ष। श्याम का आयु कितना वर्ष निकला? तो ये 15 वर्ष का हुआ ही 10 वर्ष बड़ा। आया बुझने? क्लियर है क्वेश्चन? हाँ, किसी को भी प्रॉब्लम यहाँ पर? नहीं ना। देखो मिटा दे। देखो एक चीज बताते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक? अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो पूछो, बोलो। अगर यहीं पे क्वेश्चन का टाइप हल्का चेंज करते हैं, दोनों के आयु का योग लिखे हैं ना, अगर हम दोनों के आयु का लिख देते हैं गुणनफल, गुणनफल 20 वर्ष है। दोनों का आयु का गुणनफल कितना वर्ष? 20 वर्ष। तो गुणनफल करते हैं, करिए गुणनफल। तो चलो गुणनफल करते हैं, तो दोनों का आयु का गुणनफल रे है, देखो लिखते हैं आयु का गुणनफल, यही ना। तो देखो दोनों का आयु का गुणनफल, दोनों के आयु का गुणनफल, कोई दिक्कत है? ना सर। दोनों का आयु का गुणनफल, पहला का आयु x, दूसरा का आयु x प्लस 10 कितना है? 20। क्लियर? क्लियर? एक बार इसमें, एक बार x गुना x प्लस 10 गुना x बराबर 20। तो देखो x स्क्वायर प्लस 10x प्लस में रहे तो माइनस में 20 बराबर 0। पहले वाला लास्ट वाला गुना करते हैं ना, याद है? हाँ, तो है देखो इसका में कुछ नहीं तो है, देखो 20 गुना कितना? 1x स्क्वायर। तो है देखो 20 गुना 1x स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 20x स्क्वायर। 20 का कैलकुलेट करते हैं, गुणनखंड करना है ना, 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1, तो 20 बराबर हो गया 2 गुना 5। यही नहीं रे? ये हुआ ना? सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखो हमको पुराना कितना है? बीच वाला ना, कल याद है ना? 2 दुना 4, 4 5 देंगे क्या? x बराबर फॉर्मूला लिखे थे ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2a, और d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। समझा ना? कोई दिक्कत है? हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन मेन रूप से कहेगा कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। समझा बात? वर्तमान आयु निकालने के लिए नहीं कहेगा। अगर वर्तमान आयु निकालने के लिए कहेगा, पहले वाला लास्ट वाला गुना करके अगर बीच वाला पुर रहा है तो निकाल देंगे, अगर नहीं पुर रहा है तो इस टाइप से निकाल देंगे।